द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू, दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। आज मैं कुछ ऐसे काम धंधा के बारे में बात करूंगा, व्यवसाय के बारे में बात करूंगा, बेरोजगारी के बारे में बात करूंगा, जो ये वीडियो देखने के बाद आप कुछ न कुछ करने के मन में जरूर जागरूक हो जाएंगे, कुछ न कुछ करने के लिए मचल जाएंगे और कल से आप कुछ अर्निंग करने लगेंगे, कुछ कमाने लगेंगे। देखिए, ये मेरा पहला स्टेज का वीडियो होगा, यानी बेरोजगारी यानी काम धंधा को लेकर ये पहला स्टेज का वीडियो होगा। अगर आप दूसरा स्टेज भी चाहेंगे, अगर आपको ये पहला स्टेज अच्छा लगे, पसंद आए, तो दूसरा स्टेज का भी वीडियो चाहेंगे तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आई नीड सेकेंड स्टेज वीडियो, आई नीड सेकेंड स्टेज वीडियो। देखिए, मैं लिखा हूं कि बेकार आदमी कुछ किया कर, बेकार आदमी कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ फिर सिया कर। ये किसी बॉलीवुड मूवी का डायलॉग है, ठीक है ना, कि अगर आप बेकार हैं, शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं, घर पर निठल्ले बैठे हैं, तो कहने वाले ने क्या कहा है कि बेकार आदमी कुछ किया कर, अगर कुछ न मिले ना तो कपड़े उधेड़ और फिर सिया कर। देखो, पैसा तो सब कोई कमाता है और सब कोई कमाने की कोशिश करता है। कोई कम कमाता है तो कोई ज्यादा कम कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है तो कोई सबसे ज्यादा कमाने की कोशिश करता है। तो देखिए, पैसा लगभग मिला जुला कर ये मतलब कि 500 भी कमाने वाले हैं, 5000 भी कमाने वाले हैं, 5 लाख भी कमाने वाले हैं, 5 करोड़ भी कमाने वाले, और ये सब मतलब कमा रहे हैं। लेकिन कुछ ज्यादा कमाना है, कुछ अधिक कमाना है तो ये वीडियो जरूर देखिए और कल से ही आप अपने लाइफ को परिवर्तन करके कुछ कमाना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, एक और बात मैं यहां लिखा हूं कि जितना बड़ा आपका लर्निंग होगा उतना ही बड़ा आपका अर्निंग होगा। जितना बड़ा आपका लर्निंग होगा उतना ही बड़ा अर्निंग होगा। ये माइंड में, अपने दिमाग में सेट करके बात रखिएगा, ठीक है ना। आपके लर्निंग के अनुसार ही आपका अर्निंग होगा। अगर आपका लर्निंग कम होगा ना तो आपका अर्निंग भी कम होगा। अगर आपका लर्निंग ज्यादा होगा तो आपका अर्निंग भी ज्यादा होगा। ये नहीं कि आप कम लर्निंग करके ज्यादा अर्निंग कर लें, ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। आपको कहीं ना कहीं अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना ही होगा ज्यादा अर्निंग करने के लिए। और जाहिर सी बात है, यहां पर देखेंगे कि अर्निंग का ये जो अर्निंग वर्ड है, ये अर्निंग से पहले एल यानी एक लेटर ज्यादा ही है, एक लेटर ज्यादा ही है, यानी आपको एल लगाना पड़ेगा, यानी लर्निंग करना पड़ेगा। कोई भी व्यवसाय हो, आप कोई भी बिजनेस धंधा कुछ भी कर ले, बिना लर्निंग के आप अर्निंग नहीं कर सकते हैं। और लर्निंग का कुछ प्रोसेस होता है, लर्निंग का कुछ प्रोसेस होता है, कुछ समय होता है जो आपको देना पड़ता है, जो आपको देना पड़ता है। यहां पर देखिए, हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि युवा में क्या करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, डिग्री प्राप्त करते हैं, तब मेटेरियलाइज करते हैं। आज के बच्चे, आज के नौजवान, आज के युवा पीढ़ी क्यों बेरोजगार हो रहा है, इसको थोड़ा सोचिए। देखिए, वो एजुकेशन ले रहा है, चाहे वो मोरल एजुकेशन हो, चाहे वो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन 2 प्रकार का होता है, या तो आप सोशल एजुकेशन ले रहे हैं, या तो स्कूल कॉलेज एजुकेशन ले रहे हैं, या तो बिजनेस एजुकेशन ले रहे हैं, या स्कूल कॉलेज एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो वो एजुकेशन ले रहा है, एजुकेशन ले रहा है, और एजुकेशन के बाद वो डिग्री भी प्राप्त कर रहा है। वो मैट्रिक का डिग्री प्राप्त कर रहा है, वो इंटरमीडिएट का डिग्री प्राप्त कर रहा है, वो ग्रेजुएशन का डिग्री प्राप्त कर रहा है, वो पीएचडी का डिग्री प्राप्त कर रहा है, वो इलेक्ट्रीशियन का डिग्री प्राप्त कर रहा है, वो वेल्डिंग का डिग्री प्राप्त कर रहा है, वो आईटीआई जाकर डिग्री प्राप्त कर रहा है, वो हर जगह से डिग्री प्राप्त कर रहा है। वो मेडिकल फील्ड से डिग्री प्राप्त कर रहा है, वो एजुकेशनल फील्ड से डिग्री प्राप्त कर रहा है, वो बिजनेस फील्ड से डिग्री प्राप्त कर रहा है, वो हर फील्ड से डिग्री प्राप्त कर रहा है। यानी वो एजुकेशन ले लिया, डिग्री भी प्राप्त कर लिया, लेकिन मुद्दा फंस कहां जाता है, मामला फंस कहां जाता है, वो मेटेरियलाइज नहीं कर पाता है, वो मेटेरियलाइज नहीं कर पाता है। मेटेरियलाइज का मैं बात बता दूं तो वो अपने व्यवहार में नहीं उतार पाता है। अरे, आप शिक्षा लेंगे और डिग्री लेंगे तो वो क्या करेंगे, जब तक आप मेटेरियलाइज नहीं कर पाए, यानी अपने व्यवहार में नहीं उतर पाए। मैं एक छोटा सा यहां बता रहा हूं कि देखिए, अगर कोई आदमी 50 मैटर्स यानी 50 बातें जानता हो, कितनी बातें जानता हो, 50 बातें जानता हो, और मात्र वो 5 to 10% मेटेरियलाइज करता हो,
5 से 10% वो मेटेरियलाइट यानी अपने व्यवहार में उतारता हो, और कोई आदमी 20 मैटर्स यानी 20 बातें जानता हो और उसमें से लगभग 10 to 15% जानता हो, तो कौन आगे होगा? ये 20 वाला कि 50 वाला? वो जाहिर सी बात है 20 वाला आगे होगा, क्योंकि वो अपने व्यवहार में उतारता है। सबसे बड़ी बात है ना कि लोग शिक्षा ले लेते हैं, उसकी डिग्री भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अपने व्यवहार में नहीं उतारते हैं, इसीलिए वो फेल हो जाते हैं। इसीलिए वो फेल हो जाते हैं और वो बेरोजगार हो जाते हैं। वो रोजगार उनको मतलब कि रोजगार क्या मैं बताऊं, उनको रोजगार मिल ही नहीं पाता है। वो दर दर भटकने लगते हैं, घूमने लगते हैं और बेरोजगारी का गीत गाने लगते हैं। बेरोजगारी का गीत गाने लगते हैं। तो यहां पर मैं दिया हूं कि एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड, मैं कुछ शिक्षित और अशिक्षित के लिए कुछ कार्य हैं आप कर सकते हैं। स्टार्टअप तो कीजिए, शुरू तो कीजिए, सर्च तो कीजिए, बहुत सारा है। आप उस योग्य नहीं है, इसीलिए वो आपको कोई भी ऐसे नौकरी नहीं देगा, कोई भी आपको ऐसे जॉब नहीं देगा। आपकी क्वालिटी देखेगा, आपकी क्वांटिटी नहीं। यह नहीं कि आपका कद देखकर जॉब देगा, आपका पद देखकर जॉब देगा। आपका पद देखकर जॉब देगा, आपका वर्ड्स देखकर जॉब देगा, आपका एक्टिविटी देखकर जॉब देगा, ना कि आपकी डिग्री देखकर जॉब देगा। डिग्री क्या करेगा वो लेकर? चाटेगा? डिग्री चाटेगा नहीं। होता है ना कि एक प्रोवर्ब है कि हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता है। आपको काम दिखाना होगा। आपको क्या दिखाना होगा? काम दिखाना होगा। तो मैं यहां कुछ वर्क्स लेकर आया हूं एजुकेटेड के लिए और नॉन एजुकेटेड के लिए। एजुकेटेड के लिए और नॉन एजुकेटेड के लिए। देखिए, अगर आप शिक्षित हैं तो इतने सारे वर्क कर सकते हैं। स्कूल, साइबर, फील्ड फॉर्म, डाटा, फोटो वर्क, आईडी वर्क, क्लीनिंग टैंक, चीफ वर्क। अगर आप अशिक्षित है तो इतने वर्क कर सकते हैं। होटल, मेड, पियून, स्कूल, कॉलेज, मॉल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड कंडक्टर। इसको मैं एक एक करके बता रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप शिक्षित हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, थोड़ा कम बेस पैसा है, तो आप इतना सारा वर्क सबसे पहले आप स्कूल ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे स्कूल है, बहुत सारे विद्यालय है, और ज्वाइन करते करते ये पैसा के चक्कर में मत पड़िए कि मेरे को कितना पैसा देगा स्कूल वाला। आप ये चक्कर में रहिए कि मैं स्कूल को कितना क्वालिटी दे रहा हूं। आप जितना क्वालिटी देंगे ना, आप लिख कर रख लीजिए कि वो स्कूल वाले आपको उतना भुगतान जरूर करेगा। नहीं करने वाला सवाल नहीं है। तो आप स्कूल में जा रहे हैं ना, तो ये चक्कर में मत रहिए कि वो मेरे को सैलरी कितना देगा। आप ये चक्कर में रहिए कि मैं उसको कितना वर्क दे रहा हूं, मैं उस विद्यालय में कितना क्वालिटी दे रहा हूं। ठीक है ना? और 1 महीना 2 महीना वर्क कीजिए, वो निश्चित रूप से वो आपको देखकर आपका सैलरी लगा देगा। वो आपको देखकर आपका सैलरी लगा देगा। तो स्कूल वर्क कर सकते हैं। अगर आप स्कूल में नहीं जाना चाहते हैं तो साइबर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कुछ टाइपिंग वगैरह जानते हैं तो क्या कर सकते हैं? साइबर ज्वाइन कर सकते हैं। जाइए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन काम कीजिए। वो निश्चित रूप से जिस दिन आपका मंथली पूजेगा यानी महीना पूजेगा, वो जरूर आपके हाथ में कुछ न कुछ देगा। और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना कंटिन्यू 6 महीना काम कीजिए। देखिए आपके हाथ में, आपके जेब में 10,000, 15,000, 20,000 तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप साइबर ज्वाइन कर सकते हैं। उससे भी नहीं है तो आप फील्ड फॉर्म कर सकते हैं। एकदम सिंपल और साधारण वर्क है। अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, 2 घंटा काम करना चाहते हैं, 4 घंटा काम करना चाहते हैं, तो आप किसी बैंक के आगे चले जाइए, यानी बैंक के गेट के सामने चले जाइए और वहां पर जाकर आप फिल द फॉर्म यानी फॉर्म भर सकते हैं। और उससे देखिए चार्ज होगा, आप 5, 10, 20 अगर चार्ज लेंगे ना, अगर दिन भर में 200 कस्टमर आता है, 100 कस्टमर को भी आप इंगेज कर दिए तो 100 दहा के जोड़ लीजिए, आपका 1,000, 1,500 का डेली बन जाएगा। आप फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारा फॉर्म भरने को वहां आता है। उसके बाद डाटा एंट्री का काम खोज कर आप कर सकते हैं। डाटा एंट्री का काम करेंगे तो इसमें 2 फायदा है। आपका तो फिंगर का स्पीड बढ़ जाएगा और आगे चल के अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो उसमें भी आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो फोटो वर्क कर सकते हैं। अगर आप मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं और घर पे बैठे हैं तो एक लैपटॉप देखिए या एक कंप्यूटर देखिए या किसी साइबर से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। कचहरी के सामने आप ये वर्क कर सकते हैं। कचहरी के सामने आप ये वर्क कर सकते हैं। और नहीं तो किसी बैंक के सामने वर्क कर सकते हैं, फोटो वर्क कर सकते हैं।
फोटो बना, और ये आप सीखेंगे कहाँ से? आप बोलेंगे कि ये कहाँ से सीखेंगे? अरे भाई यूट्यूब चैनल से सीख लीजिए, उससे नहीं है तो किसी के यहाँ 2 महीना 4 महीना 6 महीना रह कर सीख लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में रहिएगा, पैसा का लालच मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो फोटो वर्क कर सकते हैं। उससे भी अगर आप विजिटिंग करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो आप आईडी वर्क कर सकते हैं। आईडी वर्क मतलब बहुत सारा विद्यालय है, वहां पर जाइए जहां पर 50 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं, वो सबका फोटो लीजिए, वो सबका फॉर्म एक बनाइए, और आईडी यानी ये जो आईडी पहनते हैं ना बच्चा सब, वो सबका आईडी वर्क कर सकते हैं। एक घर पर बैठिए, एक कंप्यूटर सिस्टम लगा लीजिए, और विद्यालय घूम घूम कर वो सबका बायोडाटा यानी पूरा डेटा कलेक्ट करके आप घर पे आईडी बनाकर आईडी दे सकते हैं। बहुत सारा विद्यालय है और बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास आईडी नहीं है, आईडी वर्क कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर ये सब में आपको अच्छा नहीं है कि स्कूल वर्क नहीं करना चाहते हैं, साइबर वर्क नहीं करना चाहते हैं, फिल फॉर्म नहीं कर सकते हैं, डाटा एंट्री नहीं कर सकते हैं, फोटो वर्क नहीं कर सकते हैं, आईडी वर्क नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अगर टीम वर्क करना चाहते हैं तो टीम वर्क भी है। क्लीनिंग टैंक और चीफ वर्क। क्लीनिंग टैंक में क्या करना है, आप अपने शहर का डेटा एंट्री कीजिए। सबसे बड़ी बात है आज की डेट में डेटा रखना, ठीक है ना। तो डेटा क्या बनाइए, 100 घर, 200 घर, 500 घर का डेटा बना लीजिए, ठीक है ना, और उनका नंबर, नाम, जगह सब कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। और खूब अच्छा से देखिए, एक एक घर पर 2-2 टैंक, 3-3 टैंक, वाटर टैंक जो छत पर लगाया जाता है वो लग रहा है, आप उसका सफाई का कार्य करा सकते हैं। आप देखिए ऑनर बनकर रहिए, आप अपने अंडर में 2 आदमी 4 आदमी को रख सकते हैं, ठीक है ना। और उसका टैंक यानी ब्लीचिंग पाउडर वगैरह से पूरा अच्छा से टैंक साफ करके एक मतलब कि ये 6 महीना साल भर पर सर्विस लगा सकते हैं, ठीक है ना। जब 6 महीना हो जाए, जब साल भर हो जाए, आप फोन लगाकर उनसे कह सकते हैं कि मैम आपका जो टैंक है वो खराब हो, मतलब कि टैंक है जो वो मतलब कीटाणु हो चुका है, आप उसको सफाई करा सकती है, आपके पूरे 6 महीने का वैलिडिटी खत्म हो गया है, आप क्लीनिंग टैंक का वर्क कर सकते हैं। उसके बाद आप सेफ वर्क का एट प्रेजेंट टाइम आप देख सकते हैं किसी भी शादी विवाह तिलक में अब मतलब क्या हो रहा है, वो लेडीज और जेंट्स दोनों को एक्स्ट्रा बुलाया जा रहा है, अलग से बुलाया जा रहा है, अलग से बुलाया जा रहा है। तो उसमें क्या सर्विस देने के लिए, तो आप लेडीज डिपार्टमेंट भी बना सकते हैं, जेंट्स डिपार्टमेंट भी बना सकते हैं, 6-6 का ग्रुप बना सकते हैं। और ये केवल अपने शहर तक सीमित मत रखिए, बगल वाले शहर यानी पड़ोसी शहर में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप अगर एक शहर में तो अपने चारों डिस्ट्रिक्ट, अपने चारों शहर का भी कलेक्शन कर सकते हैं, उसमें बना सकते हैं टीम, वहां पर भी आप सेंड कर सकते हैं। तो ये केवल एजुकेटेड के लिए हुआ कि ये स्कूल वर्क कर सकते हैं, साइबर में जा सकते हैं, फिल द फॉर्म फिल कर सकते हैं, डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं, फोटो वर्क कर सकते हैं, आईडी वर्क कर सकते हैं, क्लीनिंग टैंक कर सकते हैं या सीएफ वर्क कर सकते हैं। अगर ये सब आपको अच्छा लगे तो कीजिए, इसमें से कोई एक वर्क उठाइए और कल से ये स्टार्ट कर दीजिए, कल से ये स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। और अगर बात करें कि अगर आप नॉन एजुकेटेड है, अशिक्षित है, शिक्षा नहीं है, बिल्कुल अंगूठा छाप है, तो इतने सारे वर्क है नॉन एजुकेटेड के लिए। नॉन एजुकेटेड में क्या है, देखिए जो अशिक्षित है ना और वो घर पर बैठा है, तो सबसे पहले उसका पेट पूजा की प्रॉब्लम है, सबसे पहले उसको पेट भरने के लिए खाना चाहिए। ऐसे कहा जाता है ना, भोजपुरी में कहावत है कि जब रही पेट में गुदी तबे शरीरिया कूदी, तभी ये दिमाग चलेगा, ठीक है ना। तो उसको गुदी की जरूरत है, तो सबसे पहले होटल ज्वाइन करे कि उसको 3 टाइम अच्छे से भोजन मिल सके। जब उसको 3 टाइम अच्छे से भोजन मिलने लगेगा ना, तो ऑटोमेटिक उसका दिमाग, उसका बुद्धि विचार खुलने लगेगा और वो आगे जाने लगेगा। तो उसको होटल की जरूरत है, कोई भी होटल ज्वाइन कर ले। इसमें याद रखिए कि वो पैसा को लेकर नहीं, पहले खाने को लेकर, अपनी आत्मा की संतुष्टि को लेकर वो होटल ज्वाइन करे। कोई भी होटल ज्वाइन करे, वो जाहिर से बात है सुबह से शाम तक काम करेगा तो 3 टाइम का भोजन तो मिलेगा ही, और जिस दिन उसका महीना यानी मंथली पूजेगा, उसके हाथ पर भी कुछ पैसा आएगा, उसके हाथ पर भी कुछ पैसा आएगा। तो होटल, और देखिए एक बात याद करके रखना है, चाहे वो एजुकेटेड हो चाहे वो नॉन एजुकेटेड हो, मतलब कि काम से घबराना नहीं है, पैसा के पीछे भागना नहीं है, और इसमें इज्जत और बेइज्जत का होने का किसी भी प्रकार का भावना मन में नहीं रखना है कि ये सब काम करें, क्यों नहीं करेंगे भाई। मैं समझा रहा हूं, 2-4 एग्जांपल दे रहा हूं लास्ट में, पहले ये देखिए। तो वो होटल में ज्वाइन कर सकता है, उसके बाद नहीं है, अगर होटल में नहीं रहना चाहता है तो वो किसी स्कूल कॉलेज में जाकर मेड का काम कर सकता है, प्यून का काम कर सकता है। वो जितना दे, पहले तू तो एक्सपीरियंस तो ले,
वो जितना सैलरी दे वो अलग बात है, पहले तो तू एक्सपीरियंस तो ले कि कैसे काम किया जाता है, ठीक है ना। तो 2 महीना 4 महीना 6 महीना तू मेड का काम कर, प्यून का काम कर, ऑटोमेटिक तुम्हारे हाथ में जब पैसा आएगा ना तो बुद्धि खुलने लगेगा, विचार आने लगेंगे। मेड और स्कूल कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें बहुत सारा है। आप कंडक्टर का काम कर सकते हैं, बस में रह सकते हैं, क्लीनिंग का काम कर सकते हैं, प्यून का काम कर सकते हैं, एंट्री का काम कर सकते हैं, कौन आया कौन गया वहां पर काम कर सकते हैं, सिक्योरिटी का काम कर सकते हैं स्कूल कॉलेज में ज्वाइन करके। उसके बाद भी नहीं है तो मॉल वगैरह में जा सकते हैं, बहुत सारा मॉल्स है, कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें 8 10 20 25 मॉल्स नहीं है, उसमें काम कर सकते हैं, दुकान वगैरह में रह सकते हैं, ठीक है ना। आप ये कहेंगे कि आप खोजिए, मैं क्यों, आप जाकर देखो, बहुत सारा है, बहुत सारा भरा पड़ा है, बस एक अच्छे वर्कर्स अच्छे एम्प्लॉय की जरूरत है उन लोगों को, ठीक है। तो आप मॉल्स में रह सकते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लिखा हूं, देखिएगा एक साउथ इंडिया का पिक्चर आया था कि वो घर से भागा है और वो भाग कर वो कहां जा रहा है, मार्केट जा रहा है, और मार्केट जाकर 2 नींबू खरीद कर और उसी बाजार में बेचकर उसी बाजार को पूरा खरीदने की हिम्मत और हौसला रखता है, ठीक है ना। तो आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का काम कर सकते हैं। फ्रूट्स में आप मेरे शहर में आएंगे तो मेरे शहर के मतलब कि स्टेशन है ना, तो ठीक है, स्टेशन के सामने ही फल मंडी है और वहीं से लोग होलसेल में फल उठाकर उसके सामने ही रिटेल में बेचते हैं, यानी खुदरा में बेचते हैं और दिन भर बेचते हैं, फिर शाम को उसी को लौटा देते हैं, फिर शाम को उसी को लौटा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आप फ्रूट्स और वेजिटेबल का भी काम कर सकते हैं। वेजिटेबल मार्केट में जाएंगे, वहीं से सब्जी खरीदकर वहीं बेच सकते हैं, फल वहीं से खरीदकर वहीं बेच सकते हैं, वहीं से खरीदकर वहीं बेच सकते हैं। तो आप फ्रूट्स और वेजिटेबल का काम कर सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है तो कंडक्टर का काम कर सकते हैं। कंडक्टर के तो पीछे बहुत बड़ा स्टोरी है, मैं बता दे रहा हूं कि देखिए कंडक्टर मतलब क्या, जाकर सवारी बैठाइए, पर सवारी पर 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपया आपको मिल सकता है। कंडक्टर का काम कीजिए और आप कहेंगे कि इसमें लाज और शर्म है, तो मैं बता दूं कि कंडक्टर का काम कर करके आप जानते ही हैं, बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे रजनीकांत को, जो साउथ इंडिया के भगवान माने जाते हैं। अब बताइए, वो कंडक्टर का ही ना काम करते थे, तो किसी भी धंधा में किसी भी व्यवसाय में लाज और शर्म नहीं रखना है। ये एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड के लिए कुछ मैंने टिप्स दिया कि अगर वो बेरोजगार हैं, अगर कुछ करना चाहता है तो कुछ भी कहीं से भी स्टार्टअप हो सकता है, कुछ भी कहीं से भी स्टार्टअप हो सकता है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, पेट्रोल पंप पर काम करने वाला व्यक्ति अंबानी हो सकता है, लोहा का काम करने वाला व्यक्ति टाटा हो सकता है, चप्पल जूता का काम करने वाला व्यक्ति बाटा हो सकता है। तो छोटे छोटे काम को क्यों इग्नोर करें, छोटे छोटे काम को क्यों इग्नोर करें। मेरे शहर में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो पड़किया, ये जो 5 रुपया 7 रुपये बिकता है ना, पड़किया बेचकर पेट्रोल पंप खड़ा करने की हिम्मत रखता है। तो ये छोटे छोटे काम से भी आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं, आप अपने लाइफ को राइट डायरेक्शन दे सकते हैं, आप अपने लाइफ को सही दिशा दे सकते हैं और आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कल से स्टार्ट करने के मतलब विचार रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, और कल से नहीं आज से इसको स्टार्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेटेड के लिए इतने सारे वर्क है और नॉन एजुकेटेड के लिए इतने सारे वर्क है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कल से लर्निंग या अर्निंग पर फोकस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। और एक और बात याद करके रखना, ये सारे वर्क करते हुए, चाहे वो एजुकेटेड हो चाहे वो नॉन एजुकेटेड हो, ये लर्निंग पर ध्यान पक्का रखना है। वो जरूर आप 1 घंटा उसमें लर्निंग में दें, आप सीखें। अगर आप आज यहां लेबर हैं तो कल मेसन के बारे में सीखें, अगर आप मेसन हैं तो कल कंट्रैक्टर के बारे यानी ठेकेदार के बारे में सोचें, आप ठेकेदार हैं तो कल के डेट में बॉस के बारे में सोचें। ये धीरे धीरे जब स्टेज आप बढ़ाएंगे ना तो ऑटोमेटिक आप साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लास्टली 10 साल, बोलते हैं ना दशा 10 साल में बदलता है, लास्टली 10 साल में आपका दशा और दिशा दोनों बदल जाएगा। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप ये सेकंड स्टेज का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे को कम से कम नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आई नीड सेकंड स्टेज वीडियो ऑफ बिजनेस, आई नीड सेकंड स्टेज वीडियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मैं जरूर आपको वीडियो देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय।